हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। 1 अगस्त आ चुका है और कई जगह अब एक्शन शुरू हो गया है। कर्नाटका में अब आपको अपना नीट का पूरा रिज़ल्ट डालना है। जो लोग लॉगिन कर चुके हैं, ख़त्म हो चुकी रजिस्ट्रेशन, गुजरात की स्टार्ट हो गई है, पौंडीचेरी की स्टार्ट हो गई है, केरला की ख़त्म हो गई है, तमिलनाडु की ख़त्म हो गई है। सब स्टेट रजिस्ट्रेशन हैं। पर आपने नोट किया होगा द एंटायर नॉर्थ इंडिया, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनका भी कुछ नहीं होता। और उड़ीसा तो एनडीए क्लोज स्टेट है। पंजाब, हिमाचल, ये सब एमसीसी के बाद ही शुरू होते हैं। तो बेसिकली गुजरात, और गुजरात भी एक्चुअली क्लोज स्टेट है, बट वो एनआरआई के लिए बहुत वो होता है, जो बच्चे एनआरआई है, स्पॉन्सर्ड नहीं। एनीवे, आज की बात करता हूँ क्योंकि ना हमसे भी लोग बात करते हैं, और सच बताऊँ मेरे भी कपल ऑफ क्लाइंट्स जो पहले जुड़े हुए थे, ठीक ठाक रैंक है, बट सडनली दे डिसाइड टू ड्रॉप। तो देखिए, तो कई बच्चे मेरे पास आते हैं। हमेशा कहता हूँ कि योर होमवर्क पहला नहीं तो दूसरा टर्म में, फर्स्ट ड्रॉप में ना अक्सर क्लियरिटी मिल जाती है कि हम कहाँ खड़े हैं जीवन में, एज़ फार एज दिस एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंसर्न। और मैं बार बार समझाता हूँ कि दिस एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस ना बहुत बड़ा है। तो कभी कभार जो 10-12 तक 95% मार्क्स ला रहे थे, उनके भी नीट में 200-250 नंबर आते हैं। बिकॉज द सिलेबस वहाँ पर तो आप एक ही सब्जेक्ट देते हो ना, यहाँ पर आप 6 पेपर, 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वो जो मेंटल बैंडविड्थ है वो पार हो जाती है, तो बच्चों के नहीं होते नंबर आ पाते हैं, एंड दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्फ। और कोचिंग सेंटर तो हमेशा भड़का ही रहे। प्लीज़ सोच समझते बच्चों में ड्रॉप का फैसला कर ही लिया ना, तब काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। कोर्स आप 9 लाख रैंक किया तो शायद बात अलग है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अक्सर ड्रॉप का फैसला भी इसलिए होता है कि बड़ा महंगा कॉलेज मिल रहा है। उस केस में देखिए, जब मैं आपके लिए प्लानिंग करता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले कि आई प्लान टिल राउंड 3, राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे, स्पेशल स्ट्रे, वो सब लखा के मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। क्यों ट्रेंड होता है कि हर साल 2 सीटें आ जाती हैं, फलाना कॉलेज में 1 सीट आ जाती है, पर वो आपको मिले ना मिले, 3 तक हम प्लानिंग से चलते हैं, उसके बाद किस्मत से चलते हैं। तो जो ऑलरेडी ड्रॉप का मन बना चुका है वो तो किस्मत पे खेल सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, लेट्स से अगर आप कोई 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक वाले हैं, और आपको ये था कि सर एक्चुअली हमारा बजट तो 80 का ही था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उस बजट में कुछ मिलेगा नहीं, तो हम ड्रॉप कर रहे हैं। आई थिंक उन बच्चों को ज़रूर फैसला करना चाहिए लास्ट तक, क्योंकि आप तो ड्रॉप कर ही सकते हो ना। आप तो ड्रॉप करने का मन बना चुके हो, आपको टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप ड्रॉप कीजिए और लेट द काउंसलर एंड योर पेरेंट्स डू द काउंसलिंग। और ये हर साल मेरे साथ होता है 2-3 बच्चों के साथ। लाइक डोंट वांट टू गिव नेम्स ऑन द वीडियो, कि बच्चे कोटा चला गया था, बच्चा लखनऊ चला गया था, बरेली का था, आगरा का बच्चा कोटा चला गया था, उसको सरप्राइज़ दिया गया और लास्ट ईयर ग्राफिक की का स्पेशल स्ट्रे में मिला हमारे स्टूडेंट को। तो वो तो ड्रॉप का फैसला कर चुका था, तो वहाँ से बुला लिया गया। ठीक है भाई, लाख रुपये जहाँ आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, वहाँ पर 1 लाख और खर्च हुए, कोई बात नहीं। तो बच्चे का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ अब से लेके अगले 4 महीने तक, और हम काउंसलिंग करते रहे। और फिर मैंने कहा कि अगर वो लक साथ ना देती तो कोई बात नहीं, हम लोग ड्रॉप के लिए मेंटली प्रिपेयर थी ना, तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब हर साल कम से कम मेरे 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले शुरू में आते हैं, सेम जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ड्रॉप का फैसला कर लेते हैं लुकिंग एट द फीडबैक या लुकिंग एट द राउंड 1। तो मैं कहता हूँ कि ड्रॉप का फैसला करो तो तुरंत करके पढ़ाई शुरू करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन साथ में लेट द काउंसलिंग, पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, एंड देन सी कि शायद वहाँ पर हमारा कुछ निकल जाए। और गेटिंग माई पॉइंट, तो ये हमेशा होता है, कई बार होता है। तो मेरी सबको सलाह ये है कि फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी आपकी कंफर्टेबल लोकेशन, कंफर्टेबल बजट था, वो आप एक बेंचमार्क बना के रख लीजिए कि इसी में ट्राई करेंगे। स्ट्रे तक, स्पेशल स्ट्रे तक, सुपर स्पेशल स्ट्रे तक, जो 6वां राउंड भी आजकल होने लग गया पिछले 2 साल से, जब से कंप्लीट काउंसलिंग इस ऑनलाइन, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो मेरी आप सबको सलाह ये है कि जो ड्रॉप का फैसला कर चुके हैं, ऑफकोर्स देखिए, जो गवर्नमेंट के एस्पिरेंट्स हैं उनको तो क्या ही फायदा। अगर आप 35,000 रैंक के नीचे या 33,000 रैंक के नीचे, तो कुत्तों का भी नहीं चलेगा। बट प्राइवेट वाली जो बात थी, और उसमें यह था कि हम रैंक हमारी ज़्यादा ही कम आ गई, और हम यही सोच रहे थे कि अगले साल एटलीस्ट रैंक बेटर हो जाए और हमारा 1.25 करोड़ के बदले 90 लाख में काम हो जाए। तो फिर आप 90 लाख के कॉलेजों को इस बार ट्राई कीजिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला नेक्स्ट ईयर। एंड वेरी फ्रेंकली एज ए काउंसलर, जो भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, वी ऑलवेज टेल देम कि आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट ईयर आपका काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जो हम करते हैं, राइट। तो हर साल मेरे 100 में से मैंने कहा ना 4-5 ऐसे होते हैं पिछले साल के होते हैं, 2 का तो काम हो गया, 2 दिन रह जाते हैं जहाँ काम नहीं भी होता है, फिर अगले साल आ जाते हैं। करेक्ट।
और वी विल सर्विस देम फ्री ऑफ चार्जेस। आप मेरी बात समझ गए? तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट जेनरिक वीडियो फॉर दिस ईयर। स्टार्टिंग टुमारो आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ओनली फॉर दी काउंसलिंग प्रोसेस। गुजरात में क्या करना है, कर्नाटका में क्या करना है, पौंडीचेरी में क्या करना है, कौन कौन से कॉलेज वहाँ पर हैं, क्या उनका हिसाब किताब चलता है, क्या कट ऑफ चलती है। और बार बार मैं रिपीट करता हूँ, खासकर जब फीसेस चेंज हो रही हैं वेरी डायनामिकली फॉर द लास्ट 3 years, पास्ट ईयर कट ऑफ डजन होल्ड एनी वैल्यू मच। अगर हरियाणा में अगर तीनों कॉलेज की फीस 2 लाख पर ईयर से बढ़ गई, जो कि हवा है आदेश एनसी और छज्जर की, उनकी कट ऑफ बहुत गिरेगी और यूपी कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि सारा नॉर्थ इंडिया के लिए एक ही सस्ता ऑप्शन बच जाएगा यूपी, तो वैसे यूपी ना महंगा हो जाए। ठीक है, हमारी पेड काउंसलिंग की सर्विसेज लेने के लिए आप जानते हैं हमारा नंबर 9643362320। और आई एम श्योर बाय द टाइम फर्स्ट राउंड विल कम, अगले 10 दिन में हमारी सीट्स फुल हो जाएंगी। तो शायद तभी मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस नहीं बना पाता। बाय बाय, टेक केयर।